वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। Good morning to all of you. कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्नीटॉप में स्वागत है जी। हम बेसिकली जम्मू से हैं और हम यहाँ पे सबका तकरीबन फार्म हाउस में यहाँ पे बटोत में हमारा ये डेली का ही होता है शेड्यूल कि शाम को हम निकलते हैं पत्नीटॉप में अपना एंजॉय के लिए सोशल डिस्टेंस अपना मेंटेन करके। सिर्फ सैटरडे और जो संडे है, संडे को यहाँ थोड़ा होता है, क्राउड होता है। तकरीबन हम आते हैं मंडे से फ्राइडे तक। आज हमारे कोई गेस्ट आए थे इसलिए आज हम यहाँ पे आए। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा प्लेजेंट मौसम है, बड़ा अच्छा यहाँ पे एंटरटेन चलता है। बाकी सब कुछ मेंटेन करके, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि कोरोना वायरस इस टाइम हमारे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इस टाइम हावी है हम पे। हम उसके साथ फाइट भी कर रहे हैं, लेकिन आगे भी हम सोच रहे हैं कि उसी के साथ फाइट करेंगे, अपने देश को बचाएंगे। अब ये है कि बच्चे घर में बड़ा ही ज़्यादा बोर हो चुके हैं, फैमिलीज बोर हो चुकी हैं, इसलिए ये पत्नीटॉप हमें थोड़ा सेफ लगता है। जम्मू में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बड़ा ही कंजेशन सब कुछ है। यहाँ पे थोड़ा आउटिंग के लिए बच्चे, जैसे वहाँ वो देखो आप खेल रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। बाकी आपका थैंक्स। मैं इमरान शेख। बस ये जो हमने किया है आज, जो सारे किडनी जी के लिए किया है, हम यही चाहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति दे और उसकी फैमिली को इसके मतलब जो भी हुआ है कि मतलब थोड़ी हिम्मत दे उसको। बस बाकी जितना भी है ऊपर वाला उसकी शांति, तो आत्मा को शांति। Good morning to all of you. I'm here to share with you information about Indian Army's success in neutralizing an attempt by Pakistan to infiltrate terrorists into India across the line of control. In early hours of this morning, our troops along the line of control in Nagaum sector detected suspicious movement originating from Pakistani posts in the area. Appropriate response by troops on ground was taken to eliminate the two terrorists who were trying to infiltrate into our area by cutting the anti-infiltration fence. The heavily armed terrorists, dressed in combat fatigues, had taken the route through Pakistani posts in the area opposite, which clearly indicates Pakistan complicity. आज की सभा में माननीय मेयर साहब, विनय जी, अंकुश जी, लक्की जी, करुणा खत्री जी, हमारे विवेक पटियाल जी, कैप्टन रघुनंदन जी, राणा साहब, यहाँ पर बैठे हुए सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मुबारकबाद है आपको। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो कहा है वो किया है, इसका प्रमाण आपने देख लिया। हम भी कभी पीआरसी के हक में नहीं थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से लेकर के और कल जो बलिदान हुआ है हमारे वसीम बारी का,
वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करते करते चले गए। हमें पता था 70 सालों से जो हमारा, चाहे वो वाल्मीकि समाज था, हमारा गोरखा समाज था, हमारे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज थे, हमारे बाकी जो लोग थे, उनको अधिकारों से वंचित रखा गया। ये कौन सा लोकतंत्र है, अपने ही देश में अधिकार न मिले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको हमने कर दिखाया है। इस मौके पर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, देश के लिए सोचती है, देश के कल्याण के लिए सोचती है, सबका साथ सबका विकास उसके लिए सोचती है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, इस तरह के हमारे मुद्दे हैं। मैं आज करुणा खत्री जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जो 70 सालों से यहाँ पर वेट कर रहे थे। और एक नया सवेरा आया है, जिस प्रकार से चंद्रमोहन जी ने कहा है कि हम इसको राष्ट्रीय, बाकी तो पूरे देश को आजादी मिली थी, लेकिन हम लोगों को आजादी नहीं मिली थी। एक नई आजादी आई है, इसको तिरंगा फहराकर, खुशियां मनाकर, पटाखे जलाकर इसको हम जाहिर करेंगे। इस प्रकार का हम 5 से लेकर के 15 अगस्त तक जो पखवाड़ा हम मनाने जा रहे हैं, तो उसमें सभी सक्रिय होकर के काम करें, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गोरखा, जय गोरखा, जय जय गोरखा। ऐसे ये गूंजेगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। जो आज यहाँ इस वार्ड नंबर 48 के जहाँ जो गोरखा, जो गोरख नगर के नाम से मशहूर है, काफी देर हम आते रहे हैं। तो आज यहाँ पर हमारे आदरणीय सम्माननीय डिप्टी सीएम हमारे कविंदर गुप्ता जी, पूर्व डिप्टी सीएम, स्पीकर भी रहे हैं, ये हमारे मेयर भी रहे हैं, अलग अलग ओहदे, इन्होंने इतने ओहदे जम्मू कश्मीर के अंदर काम किया है, इतने ओहदों को मैं गिन नहीं सकता। अपने जिला के जिला अध्यक्ष विनय जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर लक्कीपुरी जी, अंकुश जी, महामंत्री कुकी जी, सुहाज जी, यहाँ बंटी चौधरी जी, एक ऐसा शख्स है हमारा अजीज, इतना काम करता है। जितने भी हमारे ज्येष्ठ यहाँ के प्रधान हमारी करुणा जी, जितने भी हमारे चेयरमैन साहब, ज्येष्ठ हमारे बुजुर्ग माताओं बहनों, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज। जैसे यहाँ करुणा जी ने बोला कि 5 अगस्त का दिन हमारे लिए आजादी का दिन है, मैंने आपसे यही अपील करनी है कि 5 अगस्त आ रहा है, इस 5 अगस्त को हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। इस 5 अगस्त को कोई ऐसा घर नहीं होना चाहिए जहां तिरंगा ना हो इस गोरखनगर के अंदर, तभी जाके ये मैसेज आए कि हम लोग आजाद हुए हैं। इस 5 अगस्त को जहां भी हमारा समाज जम्मू कश्मीर के अंदर रहता है, वहां अपना आज इस मीटिंग के बाद ये संदेश देना है, वीडियो में डालना है, व्हाट्सएप में डालना है, और ऐसे वाइट देनी है जैसे मैं वाइट दे रहा हूं। सबको अपने चाहे मोबाइल में दो, वायरल करो कि हम 5 अगस्त 2019 को आजाद हुए थे। आज आपको डामिसल, जो असल आजादी है, जो आपको हक है, जो राइट है, जो हमको था जम्मू कश्मीर के वासियों को, हमारा PRC का आज मिला है। जो आपके बच्चे पढ़ते थे, पढ़ के बड़े बड़े आर्मी में जाना चाहते थे, ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन वंचित रहते थे, दाएं बाएं की ठोकरें खाते थे। लेकिन आज जिसको डामिसल मिल रहा है, जिस बच्चों को, उसके बाद आपके बच्चों को पूरा हक है पूरे देश में और अपने प्रदेश में जॉब करने का। और मुझे आशा है जो हमारी लड़कियां बाहर भी शादी हुई है, उनको भी राइट है, उनके बच्चों को भी राइट है। ये सबके डामिसल आपने बनाने हैं। कहा जहां भी कोई आपको परेशानी आएगी किसी तहसीलदार से या किसी से, हम सब यहाँ जो लोग बैठे हैं, चाहे माननीय कविंदर गुप्ता जी, चाहे विनय जी, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे लक्कीपुरी जी, अंकुश जी, हम सब आपका सहयोग करेंगे। आपको किसी चीज की भी डामिसल बनने में आपको कोई आंच न आने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर ग्रीन सुंजमा, ग्रीन सुंजमा, ग्रीन सुंजमा, ग्रीन सुंजमा, ग्रीन सुंजमा। चलो जी, बहुत अच्छा जी। जी सर बताइए। जो आज जहाँ सुंजमा में शिव मंदिर के पास जहाँ प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की है, मेरे साथ सारी इनकी बिरादरी के लोग हैं, चारों बिरादरी के लोग भी हैं, और बहुत प्राचीन जगह है, हजारों सालों से बहुत बड़ी यहाँ वाटर बॉडी है, तालाब है। और मुझे आज पहली बार यहाँ आने का मौका मिला, जम्मू रहते हुए भी, तो मैं बड़ा आभारी हूँ इनकी बिरादरी का, प्रेसिडेंट का, सारी इनकी टीम का। और अच्छा लगा है जो अभियान इन्होंने स्टार्ट किया है,
जो हम नहरा दे रहे में, मैं जिस दिन मेयर बना था खुद ही ऊपर से आवाज़ आई थी कि ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू, स्वच्छ जम्मू, स्वस्थ जम्मू, एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू, उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पिछले साल भी हमने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 50 लाख प्लांटेशन की थी और इस साल भी हमारा जो लक्ष्य है, हम जम्मू शहर और इसके आगे पीछे जो एरिया है, हम इस बार 50 लाख प्लांटेशन जम्मू लगाना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है। उसकी तरफ पूरे NGO, पूरे हमारे बरादरी के लोग, प्रेसिडेंट, बच्चा, सारे स्कूल, सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री, सब लोग लगे हुए हैं। मैं जम्मू वासियों से यही अपील करता हूँ, आपको जहाँ जगह मिलती है, अगर आप ओल्ड सिटी में हैं, कोई कॉर्नर ऐसे हैं, वहाँ गमले में आप प्लांटेशन करिए, कोठे पे प्लांटेशन करिए अपने घर के ऊपर। और जहाँ जहाँ जगह है, जैसे बाहर का आउटर एरिया है, तवी का एरिया है, पीरखो का एरिया, वहाँ बड़े बड़े प्लांट हमने प्लान किया कि आम लगाएंगे और ऐसे प्लांट लगाएंगे ताकि जो हमारी सेना है, जो राम जी की सेना, जो बंदर सेना, वो शहर की तरफ ना आए, उनको खाने के लिए बाहर से कुछ ना कुछ मिल जाए। तो दोनों चीज़ें, हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा हो, आबोहवा भी अच्छी हो और हमारे उस जो जानवर हैं, जो वाइल्ड लाइफ, उनको भी कुछ ना कुछ खाने को मिले। हम इस किस्म का ही प्लान करके आज यहाँ पर सुंजमा में आने का मौका मिला। चारों तरफ इतनी बड़ी हरियाली है, ऐसा लग रहा है कि पुराना शहर यही था। तो मैं प्रयास करूंगा इस वाटर बॉडी को भी कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। बाकी शहर की हम सारी वाटर बॉडी जो कॉर्पोरेशन के अंदर है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर ये भी वार्ड नंबर 74 में होगी, मुझे आइडिया नहीं है, तो अगर अंदर होगी तो इस बॉडी को भी हम डेवलप करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्लीन जम्मू। जो रूलर का लेने के चक्कर में थे ये लोग हमारे डिपार्टमेंट के, उसके चक्कर में हमने काफी जिद्दोजहद की। और आज का ये जो प्रोग्राम था यहाँ पर, ये पानी के किराए का प्रोग्राम था और जो कनेक्शन के पैसे ज्यादा ले रहे थे यहाँ पर, उसका प्रोग्राम था। 3 साल पहले इन लोगों ने रूरल एरिया का जो किराया था वो खत्म करके अर्बन एरिया का किराया चार्ज कर रहे थे। ट्रिफी जो था वो वही अर्बन एरिया का चार्ज कर रहे थे। मेरे पास इन पंचों सरपंचों ने शिकायत की और मैंने इस मसले को बड़े जोरदार तरीके से उठाया और आज हम जहां तक पहुंचे हैं कि रूरल एरिया का किराया जो वो ये हमारा पूरा एरिया जो है रूरल एरिया का है, पंचायत एरिया है, उसका किराया 900 कुछ रुपए है, वो हम कल से देने जा रहे हैं। हमने ऑर्डर भी लिया उनसे और जो दूसरा किराया है वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर किसी ने ज्यादा दिया होगा अर्बन एरिया का, उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट के साथ हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने हमें ऑर्डर भी दिया होगा। कल से हम वहां पर कैंप लगाकर ये किराया हम देने जा रहे हैं ताकि सभी लोगों को, काफी सारे लोग जो हैं, हजारों की तादाद में जो लोग हैं, उनको काफी सारा फैसला हो सके। जय हिंद, जय भारत। ये सुविधा जो है चलिए करिए मैम। पाकिस्तान में जो शर्मनाक हरकत की है उसके लिए पूरा भाजपा, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक सभी दुख व्यक्त करते हैं और चाहते हैं कि खून का बदला खून से लिया जाए। हमारी आज महिला मोर्चा की पूरी टीम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठी हुई है। इस दुख को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हम ये प्रण लेते हैं कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते आतंकवादी। हम चाहते हैं कि उनको चुन चुनकर गोलियों से ऐसे ही भून दिया जाए जैसे उन निहत्थे लोगों पर रात के समय अंधेरे में छुपकर वार किया है। हम उन्हें सामने लाकर इसकी सजा देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। बैनर देख रहे हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करो, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करो, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। एसोसिएशन के जस्टिस, वी वांट जस्टिस। इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करो, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करो।
We want justice. एडवर्टाइज करो, एडवर्टाइज करो, पोस्ट इंजीनियरिंग की एडवर्टाइज करो, एडवर्टाइज करो, एडवर्टाइज करो, पोस्ट इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करो, बंद करो, बंद करो, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करो, बंद करो, बंद करो, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करो। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। सरकारी बंद करो, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करो, बंद करो, बंद करो, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करो। इंसाफ के आगे जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। बंद करो, बंद करो, इंजीनियरिंग कॉलेज। हमारे पास नियर अबाउट कोई 4 से 5,000 पोस्ट वैकेंट हैं, चाहे वो सिविल से हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे वो मैकेनिकल से हो, चाहे वो ऑल स्ट्रीम, हर किसी में वैकेंट है। मगर गवर्नमेंट हमें नजरअंदाज कर रही है, इग्नोर कर रही है। क्यों हमें पेड नहीं पड़ रहा है, हमें हमारे माँ बाप की जिम्मेवारी नहीं है हम पे, हमारी जो फैमिली है उनकी जिम्मेवारी नहीं है हम पे। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं लास्ट में कि जो भी हमारी वैकेंट पोस्टें हैं उनको जल्द आज जल्द एडवर्टाइज किया जाए, एसएसबी को रेफर किया जाए, ताकि हमारी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी इस टाइम चल रही है उसके अंदर हमारा भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू किया। इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आजाद भारत में अगर SC/ST OBC अपने कानूनी अधिकारों से वंचित है तो उसका कारण है पॉलिसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करने वालों का। ऐसा ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में हुआ है। इसका प्रूव्ड कर दिया है नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस ने, और SC/ST कमीशन इस पर मोहर लगाने वाला है। रिजर्वेशन रोस्टर को पूरा का पूरा चेंज कर दिया है जो SC/ST OBC के लिए बना था, और वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू अशोक एमा जी ने अपनी मर्जी से SC/ST OBC का रोस्टर चेंज करके ब्लू आइड पर्सन जनरल कैटेगरी से रिक्रूटमेंट कर दिया है। इसकी हमने राष्ट्रपति साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, मिनिस्टर HRD और अपने LG साहब से शिकायत की है कि जल्दी से जल्दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अशोक एमा जी को अपनी पोजीशन से टर्मिनेट कर दिया जाए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाए और CBI इंक्वायरी को हो। इसके साथ साथ बाकी यूनिवर्सिटियों की में भी धांधली हो सकती है, उसकी भी इंक्वायरी की जाए, और जो पोजीशन इन्होंने चेंज की है उस पर री एडवर्टाइजमेंट करके SC/ST OBC नौजवानों की भर्ती की जाए। कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एलिगेशन लगाया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर कर दिया है, और SC/ST OBC की जगह पर ब्लू आइड जनरल कैटेगरी के लोगों की भर्ती की है। हमने राष्ट्रपति, मिनिस्टर और LG साहब को मेमोरेंडम भेजा है कि जल्दी से जल्दी अशोक एमा जी को उनके ओहदे से टर्मिनेट किया जाए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाए इस रोस्टर की। ये प्रूव्ड कर दिया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड वाला है, और ऐसी ही धांधली हर यूनिवर्सिटी में हुई होगी तभी जाके इक्वालिटी नहीं आ रही। और लोग, ये बड़ी दुखद समाचार है कि जानीपुर पुलिस स्टेशन के एक ASI साहब को, जो कोरोना योद्धा माने जाते हैं पुलिस विभाग, और उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। और चिंता की बात तो यह है कि हमारे जम्मू पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में कोरोना वायरस फिर से तेजी से फैलना शुरू हो गया है। विकास लेन, तालाब तिल्लो, गोलपुली, उस्ताद मोहल्ला में भी पॉजिटिव केस पाए गए। इससे पहले गुड़ा बख्शी नगर में, हैदर कॉलोनी, लक्कड़ मंडी, जानीपुर में, और फिर उसके बाद न्यू प्लॉट में कोविड के केसेस पाए गए। और फिर चिंता की बात तो यह है कि मेरे अपने इस विधानसभा क्षेत्र में 2 कोरोना वायरस के अस्पताल हैं, CD हॉस्पिटल और साइकेट्रिक हॉस्पिटल। लेकिन अफसोस की बात तो यह है उपराज्यपाल साहब और प्रशासन से ये मैं कहना चाहता हूं कि कड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि यहां पे कोई सैनिटाइजेशन नहीं हो रही, कोरोना वायरस को निपटने के लिए कोई सरकार कदम नहीं उठा रही है। और इस प्रकार से अगर कोरोना वायरस तेजी से मेरे विधानसभा क्षेत्र में फैलता गया तो हमें कहीं महामारी का फिर से शिकार ना हो जाए। इसलिए मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि घर घर जाकर के रैंडम टेस्टिंग की जाए, और साथ में इसके लोगों को मुफ्त में मास्क बांटे जाएं। और चिंता की बात तो यह है कि इस महामारी में मेरे गरीब अवाम, मध्यम वर्ग के लोग भुखमरी के भी, इकोनॉमिक क्राइसिस से भी शिकार हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। मैं ये सरकार से चाहूंगा कि हमारे रेहड़ी फड़ी दुकानदार, होटल, ढाबा,
मॉल्स और जो सिनेमा घर, होटल, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके 6-6 महीने के किराए माफ किए जाए। और साथ में ट्रांसपोर्टर भाइयों के जिनकी गाड़ियां, बसेस, वीडियो कोचेस, ट्रक्स नहीं चल रहे हैं, टैक्सीज नहीं चल पा रही हैं, उनको उनके बैंक्स की किस्तों के ऊपर, उनके इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट माफ किया जाए। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में फिर से कोरोना वायरस तेजी के साथ फैलना शुरू हो गया है, जैसे रजौरी हमारा रेड जोन डिक्लेयर हो गया है, लॉकडाउन में है, और कश्मीर भी सुनने में ये आ रहा है कि वो भी जल्द लॉकडाउन में चला जाएगा। और मेरी ये मांग है कि जो भी कश्मीर से लोग जम्मू में आए उनका फटाक से क्वारंटाइन होना चाहिए, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, चाहे कोई भी हो।